अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए मटन निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे बोंग निहारी भी कह सकते हैं, नली निहारी भी कह सकते हैं। इसके लिए मटन लेग का पार्ट जो है वो यूज़ होता है। आप बीफ की भी ये निहारी बना सकते हैं बिल्कुल, और वो भी बहुत मज़े की लगती है। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। निहारी मसाला बहुत ही स्पेशल मसाला है, और जो के लिए सौंफ मैंने ली है 2 टेबलस्पून, ज़ीरा लिया है 2 टेबलस्पून, और दालचीनी ली है मैंने 2 बड़ी स्टिक्स। इसके अलावा जवित्री ली है हाफ़ फ्लावर, जायफल ली है मैंने 1/4 पीस। ये ऐसे राउंड शेप में होती है, तो आपने इसका 4th जो पार्ट है वो आपने इसमें ऐड करना है। इसके अलावा मैंने ली है छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची 3 से 4, और 2 हमने बड़ी इलायची ली हैं इसमें। और जो है वो साबुत काली मिर्च ली है 2 टीस्पून, 1 बादियान का फूल, और 5 से 6 मैंने इसमें लौंग लिए हैं। इसके अलावा ये स्पेशल इंग्रेडिएंट है, सूंठ इसे कहते हैं, जो ड्राई जिंजर होती है। इसको हमने 1 इंच का पीस लिया है। इसके अलावा इसमें हमने कड़ी लीव्स 2 यूज़ करने हैं, और इसमें हम खुश्क धनिया जो साबुत होता है वो हमने 2 टेबलस्पून ऐड करना है। और इसके अलावा पिपली भी ऐड करते हैं, जो इसका इंग्रेडिएंट समझा जाता है निहारी का, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं भी है तो इसके बगैर भी ये मसाले का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये जो घर का मसाला भून के रेडी होगा ना, इसकी खुशबू और फ्लेवर बाज़ार की निहारी से भी अच्छी होगी। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, और रोस्ट करने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ी सी मेहनत इसमें लगेगी, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। इसको हमने रोस्ट करने के बाद इसको ग्राइंड कर लिया और इसका पाउडर रेडी कर लिया। अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। कश्मीरी सुरख मिर्च मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर डाली है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, और 2 टीस्पून नमक। और ये नमक मिर्च जो है वो बिल्कुल आपने अपने फ्लेवर के हिसाब से डालनी है, लेकिन इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे भी कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसमें पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 कप मैंने लिया कुकिंग ऑयल, और 2 केजी ये मेरे पास जो है वो लेग की मीट है मटन का, और इसमें मैंने ये जो है हड्डी वाली बोटी भी इसमें है, दूसरी बोटियां भी हैं और हड्डी वाली भी हैं। तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल को गर्म करने के बाद, और इसको हम फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें, इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो भर के 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है, ताकि जो है वो जिंजर गार्लिक भी थोड़ा सा इसके साथ इसका फ्लेवर उसमें आ जाए और अच्छी तरह फ्राई हो जाए। और ये बिल्कुल फ्राई होने के बाद हम इसमें निहारी मसाला ऐड कर देंगे जो हमने घर में बनाया है, और इसको हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब बचाना है, वो हम एंड में ऐड करेंगे। बाकी हमने सारा मसाला इसमें ऐड कर देना है, और मसाले के साथ भी हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। ये हमने 7 से 8 मिनट इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। ये देखो, बिल्कुल अच्छी तरह भुनाई हो चुकी। तो अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि ये जो मीट है सारा ये इसमें डिप हो जाए अच्छी तरह। ये देखें, बिल्कुल डिप हो गया। तो अब हम इसको 12 से 15 मिनट अब अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से देख लें। तो आपने इसको कुक करना है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप मेरी और वीडियोस को एंजॉय कर सकें। ये देखें जी, 15 मिनट में बिल्कुल ये गल चुका। और अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर से ऑयल रिमूव कर लेना है, जितना आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये हम बाद में इसके ऊपर ऐड करेंगे तो इससे एक अच्छी सी लुक आ जाती है। अब हमने जो है वो ऑयल रिमूव कर लिया। और ऑयल इसलिए भी रिमूव करते हैं कि जब हम आटा ऐड करते हैं ना, तो वो फिर सारा ऑयल गायब हो जाता है, तो उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आती। 1 कप प्याज फ्राई और 1 कप दही का मैंने पेस्ट बना लिया, और वो मैंने एंड में ऐड किया इसके बाद।
और ये ऐड इसलिए करना है कि इसकी ग्रेवी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ जाती है। 1 कप मैंने गंदम का आटा लेके इसकी लई सी बना ली है, थिक सी, और इसको बिल्कुल कस्टर्ड की तरह हमने ऐड करना है। प्याज अगर आप ऐड करना नहीं पसंद करते तो आप नहीं ऐड करें, लेकिन अगर आप इसको ऐड करेंगे ना तो आपकी ग्रेवी बहुत थिक सी और अच्छी सी बनेगी, फिर आपको आटा ज़्यादा ऐड करना नहीं पड़ेगा। आपने इसको चम्मच साथ साथ हिलाते जाना है ताकि गुठली ना बने, और इसको हमने कवर करना है। मसाला ऐड करके जो बाकी का रह गया था वो हम ऐड करेंगे, और जस्ट 5 to 7 मिनट्स में ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगा। जो है आटा जो है वो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, पक जाएगा, और जो मसाला है उसका फ्लेवर भी इसमें अच्छी तरह से रच जाएगा। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे तरी। तरी बनाने के लिए 1/4 टीस्पून मैंने जो है कश्मीरी लाल मिर्च, वो जो हमने ऑयल रिमूव किया था उसमें आग बंद करके, ऑयल को हमने गरम करना है पहले, फिर हमने आग बंद करके उसके ऊपर हमने मिर्चें ऐड करके उसको मिक्स करके तो हमने ये ऊपर डालेंगे तो इसकी बहुत ज़बरदस्त सी लुक भी आएगी, और जैसे बाज़ार में ऊपर ऑयल नज़र आ रहा होता है ना, ऐसी तरी हमारी रेडी हो जाएगी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसके ऊपर भी हम तरी को ऐड करेंगे ताकि इसकी लुक अच्छी आए, और इसके ऊपर फिर हम अदरक, हरी मिर्च और लेमन के साथ इसको गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे नान के साथ, रोटी के साथ। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।